नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द योगी में। बहुत से मित्र हैं जो मेरे कहने पर काफ़ी उत्साह के साथ ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा अभ्यास शुरू कर दिया है। कुछ लोग धैर्य की कमी के कारण कुछ परेशान भी रहते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ध्यान का अभ्यास करना ही आप सबके हाथ में है और आप सब अभ्यास करिए बिना कुछ सोचे कि क्या प्राप्त होगा और क्या अनुभव होंगे। आपके हाथ में केवल और केवल ध्यान का अभ्यास करना है। जिस तरीके से बताया गया है, जो भी प्रक्रिया बताई गई है, आप सब कृपया उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से ही ध्यान करें। कुछ पॉइंट्स मैं आज आप सब लोगों को बताऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि यह सब कोई अपना पाए, लेकिन ज़िंदगी में जिसके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अपने जीवन में अपने खान पान और घर मकान इत्यादि की तरह ध्यान को भी जो अपने जीवन में उतार लेता है, वह ध्यान के लिए विशेष तैयारियां करते हैं। जिनके लिए संभव हो वो करें, इससे ध्यान में कई गुना वृद्धि होती है। और जिनके लिए संभव नहीं है, वो ऐसा नहीं कि परेशान होने वाली बात है, उनको अभ्यास निरंतर करना है बिना गैप किए। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ध्यान के लिए एक ही समय व स्थान निश्चित रखें। ध्यान के लिए सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त का समय सबसे उपयुक्त रहता है। ध्यान के लिए किए गए सुनिश्चित स्थान को सिर्फ ध्यान के लिए ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। आपको कुछ ऐसा, अगर आप एक रूम अलग से ऐसा तैयार कर सकते हैं, अगर आपके लिए संभव है, जहाँ पे आप कुछ प्लांट्स अच्छे फूलों के रख दिया, आपने अच्छे पौधे लगा दिए उस कमरे में, और उस कमरे में एक दो खिड़कियाँ हो जो खुली रहे, उसमें ज़्यादा लोगों का आना जाना ना रहे, उसमें कुछ आपने पौधे रख दिए, प्लांट्स रख दिए, उसकी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो यह आपके ध्यान को इतना परफेक्ट, इतना आगे ले जाता है और इतनी शांति देता है कि इसके बारे में शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो आप ऐसा कमरा एक तैयार कर सकते हैं, या कोई ऐसी छोटी सी जगह भी आप तैयार कर सकते हैं जहां मच्छरों को भगाने के लिए आपने कुछ उपाय कर रखे हो। मच्छर भगाने वाली जो मशीन होती है, जो हम कनेक्ट करते हैं, लगाते हैं, अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा कपूर भी रख दें तो धीरे धीरे उसके वाष्पीकरण से भी वातावरण काफ़ी शुद्ध होने लगता है। बार बार ध्यान करने से उस स्थान की जो शुद्धि है वो होती जाती है और वह बहुत ही शक्तिशाली कंपनों से युक्त एक चुंबकीय आवरण से आवृत हो जाता है। ऐसे में मानसिक परेशानियों के समय इस पवित्र स्थान में अगर कोई ध्यान करता है या बैठ करके कोई चिंतन करता है तो उसको समाधान मिलने शुरू हो जाते हैं और वह अपूर्व शांति का अनुभव करता है। अगर आप पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं ताकि आपका सामंजस्य पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय तरंगों से हो सके, तो आराम से बैठिए, कमर और गर्दन सीधी रखिए और इस दिशा में, इन दोनों में से कोई एक दिशा का चुनाव करके आप ध्यान कर सकते हैं। जो आपकी साधना बढ़ती जाएगी, आप पाएंगे कि शरीर स्थिर और शांत हो गया है, मन और विचार केंद्रित होते जा रहे हैं, दिल की धड़कनें और श्वास की गति मंद पड़ गई है, रक्त का दबाव कम हो गया है। कभी कभी होता यह है कि ध्यान करते वक्त इतनी ज़्यादा एकाग्रता आ जाती है कि व्यक्ति का अपने आप श्वासों पे ध्यान जाने लगता है। उसके श्वास का अंदर आना, बाहर निकलना, इस पे उसका ध्यान अपने आप केंद्रित होने लगता है। यह भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर ऐसा आपके साथ स्वतः हो रहा है तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। खुद से आप कहीं ध्यान न लगाएं या खुद प्राकृतिक तरीके से इस प्रक्रिया को होने दें। 5 मिनट के लिए कोई भी प्राणिक श्वसन, यौगिक श्वास कर लें। जैसा कि मैं बताता हूँ कि पेट तक धीरे धीरे सांस को, अपने पेट तक पूरा बाहर निकालते हुए श्वास को भरें और बहुत ही आराम से श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाएं। ऐसा 4-5 मिनट के लिए आप करें। डायफ्राम से आप जितनी अच्छे से श्वास की प्रक्रिया को करेंगे, यह उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके लिए आप अपना हाथ हल्के से नाभि प्रदेश के ऊपर भी रख सकते हैं। अपनी अंदर आती श्वास से आप उसे उठता हुआ महसूस कर सकते हैं और बाहर जाती श्वास से नीचे की ओर पिचकता हुआ, अंदर की ओर पिचकता हुआ इसको महसूस कर सकते हैं। इस तरह की श्वसन क्रिया से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह बहुत ज़रूरी है एक ध्यानी व्यक्ति के लिए। मन को काबू में करने, उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से उससे लड़िए मत। मन को भटकने दीजिए जहां भी भटक रहा है, अपने प्रिय विषयों पर उसको भटकने दीजिए। आपको सिर्फ दृष्टा भाव अपनाकर अपने विचारों को देखना मात्र है, जैसे कोई फिल्म आपके सामने चल रही हो, बस आपको दृष्टा भाव से देखना है उसको, बिना उसमें शामिल हुए, बिना उसे तामतत कोई भी स्थापित किए, बिना अपनी कोई भी भावनात्मक प्रतिक्रिया उसके साथ व्यक्त करते हुए, उसके साथ जोड़े हुए, सिर्फ उन्हें देखना भर है निर्लिप्तता से। अपना आप अगर जो ध्यान है वह इस स्थिति में ले जाते हैं, इस तरीके से करते जाते हैं, तो आपका जो ध्यान है वो स्वतः आपकी भूमध्य की तरफ, भूमध्य क्या करता है कि आपके अटेंशन को, उसकी ये प्रकृति है, आपका जो आज्ञा चक्र है उसकी ये प्रकृति है कि वो आपके अटेंशन को आकर्षित करता है अपनी तरफ। ये उसके अंदर का एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो आपके अटेंशन, मतलब आज्ञा चक्र हमेशा अटेंशन का भूखा रहता है। अगर ध्यान करते करते अपना स्वतः प्राकृतिक तरीके से हमारा ध्यान आज्ञा चक्र या भूमध्य पर लगता है, तो यह आपके ध्यान, आपकी उस प्रक्रिया को बहुत तेजी से अपनी तरफ, आप एक कदम इसकी तरफ चलते हैं तो यह आपकी तरफ 100 कदम बढ़ा लेता है। आज्ञा चक्र अपनी तरफ अटेंशन का भूखा रहता है या तुरंत खींचता है आपकी चेतना ध्यान को अपनी तरफ, तो यह आपके साथ स्वतः होना शुरू हो जाता है और ये भी काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है। ध्यान, जैसा कि हम बताते हैं कि 3 मिनट से शुरू कीजिए। शरीर की स्थिरता पे आप ध्यान रखना है। आपको स्थिर होकर के किसी भी आसन में सीधे बैठना है, शरीर में बिल्कुल भी तनाव नहीं रखना है और इसी स्थिति में आपको 3 मिनट से शुरू करना है। हफ्ते 2 हफ्ते पे कुछ कुछ सेकंड उसमें बढ़ाते हुए अपनी सुविधा अनुसार इसको 15 से 20 मिनट तक 3 महीने के अभ्यास में व्यक्ति अगर पहुंचता है तो यह बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है और किसी भी साधना करने के योग्य भी उसको माना जाता है। तो यह है एक आज छोटा सा डिस्कशन टॉपिक आप लोगों के साथ। इसी प्रकार के कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने फिर से मैं आऊँगा और आपके साथ अपने विचार साझा करूँगा। तो तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक इस ज्ञान को पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।